आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव 2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे तगड़ा ऐलान किया। कई सारे विधायकों के नामों को काटते हुए नए चेहरों पर मोहर लगाई और ऐसे में सवाल ये बनते हैं जनता के बीच कि आने वाले वक्त में क्या ये नए चेहरे कारगर साबित होंगे? क्या पीएम मोदी के सेनापति अपने आप को साबित कर पाएंगे? लेकिन इन सब के बीच भारतीय टीम के बेस्ट ऑलराउंडर रहे रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर सीट से उतारा गया है। लेकिन वहां पर एक दिलचस्प समीकरण बनना है। जैसा कि आप इन दिनों यहां पर मैनपुरी सीट पर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की, कि कहीं ना कहीं दोनों बहुएं जो मुलायम परिवार की वो आमने सामने हैं। लेकिन यहां पर जडेजा के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि जडेजा की बहन और जडेजा की पत्नी आमने सामने हो सकती है। जी हाँ, ये समीकरण बनना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। गहलोत ने यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर अपने कार्ड यानी कि जो तुर्प के वो दिखाए हैं और अभी भी यहाँ पर कई सीटों का उम्मीदवार नहीं हुआ है। तो ऐसे में इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी कब उम्मीदवार करेगी यहाँ पर अपने नामों का ऐलान। तो इन्हीं सब कयासों के बीच जो समीकरण बनना है वो समीकरण ये बनना है कि ननद भाभी के बीच कांटे की टक्कर होगी। आखिर कैसे, वो आपको पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि रिवाबा को जब यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई, टिकट दी गई, तो उनका क्या बयान सामने आया और क्या रविंद्र जडेजा स्टार प्रचारक के तौर पर यानी कि अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए आगे आएंगे या नहीं, उस पर भी उन्होंने बातें रखी हैं। आपको जामनगर के 78 विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, पार्टी का नेतृत्व पे पहुंची है, किस प्रकार से आपका स्वागत हुआ, किस प्रकार से आप ये इलेक्शन लड़े? जी बहुत ही आज खुशी का अवसर है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाओं उनको दे रही हूँ। साथ ही साथ में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। किस प्रकार से लोगों के बीच जाएगी, कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहा है। आगे चल के सिटी में मुझे जो टिकट मिला है, तो सिटी में बेहतर से ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, विकास को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। रविंद्र जडेजा प्रचार में होंगे साथ में? जी डेफिनेटली इनडायरेक्ट तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के अभी से ही मेंबर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली स्टार प्रचारक के रूप में दिखेंगे। डेफिनेटली देखा आप सभी ने किस तरीके से रिवाबा जडेजा ने यहाँ पर साफ कह दिया कि उनको जो टिकट दिया गया है वो उस पर उम्मीदों पर खरी उतरेंगी पीएम मोदी के। और पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और गुजरात में कोई भी पार्टी इतनी आसानी से सेंधमारी नहीं कर सकती। अगर कर पाई तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन कांग्रेस तो खासकर नहीं करने देंगे। और इस बार हार्दिक पटेल जैसे चेहरे बीजेपी के साथ है और बीजेपी ने उनको वीरगाम से टिकट देकर उतारना चाहा है। लेकिन जडेजा की पत्नी को जो टिकट दिया गया है उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कैसे जो रविंद्र जडेजा की बहन नैना है उनको टिकट देकर यहाँ पर से उतार सकते हैं। आप वो भी रिपोर्ट देखें कि कहाँ समीकरण जो बनना है वो अपने आप में बेहद ही दिलचस्प। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात चुनाव अपने आप में ही इस बार काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। तो कारण यही बनता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सेंध कैसे लगा पाएगी। आपको जानकारी दे दें कि पूरे देश की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। इन सब के बीच अब गुजरात की जामनगर सीट भी खूब चर्चाओं में है। इसकी वजह है यहाँ के उम्मीदवार। जामनगर से बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस यहां से उम्मीदवार के तौर पर रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को उनके खिलाफ उतार सकती है, क्योंकि वह जामनगर कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। जामनगर उत्तर की सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है और धर्मेंद्र सिंह जडेजा यहां से विधायक हैं। इससे पहले वह यहां से 2012 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 में भी सीट पर जीत हासिल की। इस बार का मुकाबला यहां तब और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा अगर कांग्रेस इस पार्टी से नैना को उतारेगी। यह मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी से ननद बनाम भाभी से बदल जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और उनकी बहन नैना जडेजा अलग अलग पार्टियों में हैं। ननद भाभी के बीच अक्सर नोकझोंक की खबरें भी सामने आती हैं। जडेजा की पत्नी रिवाबा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके कुछ वक्त बाद ही जडेजा की बहन नैना ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। जब से नैना ने कांग्रेस ज्वाइन की है वह काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हैं। माना जाता है कि उनकी लोगों से अच्छी खासी पेच है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर एक ही सीट अगर बहन और पत्नी चुनावी लड़ाई लड़ते हैं तो रविंद्र जडेजा किसका साथ देंगे।
या तो वह भाई धर्म निभाएंगे या तो पति धर्म। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी ने उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जडेजा की बहन नैना की बात करें तो मां के निधन के बाद उन्होंने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। यहां तक कि जडेजा को क्रिकेट की दुनिया में लाने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत करी। रिवाबा जडेजा की बात करें तो वह मूल रूप से राजकोट की रहने वाली है। उनके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। रिवाबा ने राजकोट के आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने 3 साल पहले यानी 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वह करणी सेना से भी जुड़ी है। इसके अलावा वह तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है। लेकिन ये अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरीके से रिवाबा जडेजा के खिलाफ यानी कि रविंद्र जडेजा की पत्नी के खिलाफ उनकी ननद को उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी भी अगर ऐसा करती है तो काफी दिलचस्प नजारा होगा इस सीट पर, जामनगर की सीट पर खासकर। लगातार गुजरात से जुड़ी अपडेट पल पल के आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि नैना अगर उतरती हैं तो नैना ने इससे पहले ये बात साफ कर दी है कि जो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा इस सीट से उतारेगी तो उसकी हार होगी। जी हाँ, ये बात पहले ही जो रविंद्र जडेजा की बहन है उन्होंने साफ कर दी है कि जो कोई भी इस सीट से उतरेगा, अगर कोई नया चेहरा होगा तो उसकी हार पक्की है। ये बात साफ यहाँ पर जनता के बीच करी गई है। लेकिन अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में तमाम इन सब कयासबाजियों के दौर पर कांग्रेस पार्टी का फैसला कैसे मोहर लगाता है, किसको इस सीट से उतारने का फैसला करता है। देखा आप सभी ने तो गुजरात चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विपक्षी और पक्ष की पार्टी था। लेकिन अब परिवार के बीच में यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा होता नजर आ रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यहाँ पर दोनों ही मतलब दिलचस्प रहेगा। मतलब एक ही परिवार में से अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर शामिल है। और कांग्रेस पार्टी में सक्रियता है रविंद्र जडेजा की बहन की और उनकी पत्नी की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में। 3 साल पहले शामिल हुई थी बीजेपी में, तब कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। अब बीजेपी ने उनको जामनगर सीट से उतारा है। बहुत चर्चित सीट रहती है, यहाँ पर से भी अभी बीजेपी का ही उम्मीदवार है, पहले वो कांग्रेस से ही थे। तो ऐसे यहाँ पर समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन अगर इस बार नए चेहरे को उतारा गया, जैसा कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बहन ने साफ कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी नए चेहरे पर दाव लगाया है तो वो दाव पूरी तरीके से खारिज साबित होगा, यानी कि उनकी हार होगी, ऐसा रविंद्र जडेजा की बहन का साफ कहना है। तो रविंद्र जडेजा हम कर रहे हैं तो रविंद्र जडेजा से तो आप वाकिफ़ हैं ही, भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन ऐसे में ये लड़ाई क्रिकेट के मैदान की नहीं बल्कि ये मैदान है राजनीतिक, और राजनीतिक मैदान पर कौन ज़्यादा सक्रिय रहता है, किसकी ज़्यादा पकड़ रहती है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार चर्चाएँ हो रही है, तभी यहाँ पर लगातार सियासत का जो बाजार है वो इस बात को लेकर गर्म है कि यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे किस ओर जाते नजर आएंगे, वो मुद्दे क्या होते नजर आएंगे, इनको लेकर भी अपनी चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा जो इस सीट की लड़ाई रहेगी वो कौन बाजी मारेगा, क्योंकि गुजरात चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सचमुच बड़े चेहरों पर दाव लगाया। और अगर देखा जाए तो वो हमेशा से परिवारवाद की राजनीति कभी फॉलो नहीं किए। इसी वजह से आज इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर है, क्योंकि वो हमेशा नए चेहरे लाते हैं। 38 स्टैंडिंग विधायक यानी कि 38 सिटिंग जो विधायक हैं, जिस तरीके से उनके हाथ में भी विधायकी है, उनका नाम काटा गया इस लिस्ट से। तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फैसला। इस फैसले को कैसे आगे मोहर लगाई जाती है, इस फैसले को आगे कैसे बुनाया जाता है, ये बीजेपी अपने आप को साबित कर पाएगी। और पहली बार राजनीतिक मैदान पर कूदी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा क्या यहाँ पर से बाजी मार पाएगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और रविंद्र जडेजा की अपनी बहन के लिए भी, क्योंकि आज नहीं तो कल कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होगी, और अगर उनकी यानी कि रविंद्र जडेजा की बहन के नाम पर मोहर लगते उनको भी टिकट दिया जाता है तो क्या वो इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगी, और आगे आती हैं तो रविंद्र जडेजा क्या उनके समर्थन में मंच पर आते हैं या नहीं, क्योंकि परिवार भी समर्थन करता है हर पार्टी की। यहाँ पर जब बात आती है तो पार्टी तो अलग है लेकिन परिवार का प्यार भी साथ रहता है। तो ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि रिवाबा जडेजा के साथ आते हैं या अपनी बहन के साथ आते हैं रविंद्र जडेजा। जो सियासी खेल हुआ है, अब सियासी खेल में यहाँ पर क्या कुछ होता है ये बेहद ही आगे आने वाले समय के लिए रोचक रहने वाला है। नतीजों के दिन इन सब की जानकारी बेहद ही दिलचस्प रहेगी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।